नमस्कार दोस्तों, आज का क्वेश्चन है अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कैसे करें। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के सफ़र में आपका स्वागत है। अपनी सेहत और वेलनेस को ट्रैक पर लाने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो एक वीक में आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। पहले मैं बता दूं नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है और कितना होना चाहिए। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक 120/80 mmHg ब्लड प्रेशर को नॉर्मल माना जाता है। अगर सिस्टोलिक प्रेशर 120 to 129 mmHg एंड डिस्टोलिक प्रेशर 80 mmHg होता है तो बॉर्डर लाइन ब्लड प्रेशर माना जाता है। ये स्पेशली उनमें होता है जिनके कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हैं, जिनके ब्लड में हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, उनमें आर्टरी क्लॉग होने की चांसेस रहती है। ब्लड क्लॉग होने की ज़्यादा चांसेस होती है, ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, उनमें स्ट्रोक या फिर हार्ट अटैक होने की चांसेस रहती है। देखिए, मेडिकेशन तो हर लोग प्रिस्क्राइब करेंगे जो आपके डॉक्टर होंगे, पर हम कुछ चीज़ों पर बात करेंगे जिससे आप घर पर अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप लाइफस्टाइल में चेंजेस नहीं लाएंगे तो दवाई लेने के बाद भी नॉर्मल करने में दिक्कत आएगी। दवा बंद कर दोगे तो फिर से ये बढ़ जाएगा। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि कुछ बीमारी जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, जैसे कि ब्लड शुगर हो गया, सारी बीमारी जो होते हैं इसमें ये इम्पॉर्टेंट होता है कि आप खुद लाइफस्टाइल को एडजस्ट करके इसे घटाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप वो कर लेंगे तो आप आसान तरीके से जी पाओगे और लंबा समय तक जी पाओगे। स्टेप 1 की बात करूँ तो आप बैलेंस डाइट अपनाएं। डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट, वेजिटेबल, होल ग्रेन और लीन प्रोटीन को शामिल करें अपने डाइट में। नमक का इंटेक कम करें। बॉडी में बहुत टाइप के सॉल्ट होते हैं, पाए जाते हैं, जिनमें सोडियम भी है जो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, मगर पोटेशियम ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में कम काम आता है, जो कि एग्स से मिल सकता है। बेसिकली बफर करता है। लेकिन अगर किसी पर्सन को किडनी की बीमारी है तो उसको पोटेशियम कम लेना चाहिए। ये एक कॉशन है जिसे आप ज़रूर ध्यान में रखें। और प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड से बचें। वाटर इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा रखना है, क्योंकि हम जानते हैं ब्लड में ज़्यादा पार्ट वाटर है, तो ये ज़रूरी है। आपकी किडनी फंक्शन ठीक होनी चाहिए। ये सब ठीक तभी होगा जब आप मेंटेन कर पाएंगे अपने बीपी को। ये सब मिलाकर ही रेगुलेट होगा आपका बीपी। स्टेप 2 की बात करें तो डेली एक्सरसाइज करना है। हर हफ्ते कम से कम 150 मिनट 150 मिनट्स एरोबिक एक्टिविटी या फिर 75 मिनट तेज़ एक्टिविटी का गोल रखें। कम से कम 2 दिन तक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज को भी शामिल करें। ये ज़रूरी है कि आपका ब्लड फ्लो ठीक तरीके से हो। ओवरवेट होना भी अपने में एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है हाइपरटेंशन का। लोग इसको लेकर ज़्यादा वरिड नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि तुरंत दिमाग देखे और नस फटकर खून निकल जाए। होता है पर वर्स्ट केसेस में, तो इसलिए इसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है। हेल्दी वेट मेंटेन करें अपने BMI के अनुसार। अगर आपका ज़्यादा वेट है तो थोड़ा भी वेट कम करने से आपके ब्लड प्रेशर में सिग्निफिकेंट रिड्यूस मिलेगा। अल्कोहल इंटेक कम करें। ड्रिंक इन मॉडरेशन इफ़ यू टेक अल्कोहल। अल्कोहल को कम से कम ही पीना चाहिए, उससे आपका बीपी में काफ़ी चेंजेस नज़र आती है। स्टेप 5 की बात करें तो स्मोकिंग को छोड़ दे। ये आपकी ओवरऑल हेल्थ को सुधारेगा और आपके ब्लड प्रेशर को कम करेगा। स्ट्रेस को मैनेज करें। प्रैक्टिस करें रिलैक्सेशन टेक्निक्स सच एज मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, योगा। पहले ये हार्ट अटैक सब ओल्ड एज में ज़्यादा पाया जाता था, पर अब कम उम्र में भी, यानी 30-35 साल के लोगों को भी होता है। उसका एक रीज़न है स्ट्रेसफुल कंडीशन। लोग रैट रेस में लगे हैं, जिनसे उनकी नींद पूरी नहीं होती है, देर तक सोते हैं, सवेरे जग नहीं पाते हैं। तो इसलिए 8 आवर की नींद जो है बहुत ज़रूरी है। घर पर अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करें। रेगुलर मॉनिटरिंग हेल्प्स ट्रैक योर प्रोग्रेस एंड अलर्ट यू इन पोटेंशियल इश्यूज़। ज़्यादा नमक, प्रोसेस्ड फूड जैसे कि चिप्स का पैकेट, इन सब में बहुत सॉल्ट होता है, बहुत सारे आर्टिफिशियल कलर होते हैं, प्रिजर्वेटिव भी होते हैं, आपके बॉडी के लिए हानिकारक है। हाई अल्कोहल इंटेक जैसे कि हमने पहले भी बताया नहीं लेना है। टोबैको, हाई कैफीन, स्ट्रेस से बचें। अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस हॉलिस्टिक अप्रोच को ज़रूर अपनाएं।